हेलो फ्रेंड्स, जितने की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th मैथ्स प्रैक्टिस सेट 13 लेसन नंबर 3 से। लेसन नंबर 3 क्या था हमारा? HCF एंड LCM। देखते हैं इसमें क्या निकालना है अभी हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द LCM। इसमें हमें LCM निकालना है। LCM जैसे कि हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था HCF और LCM कैसे निकालें। इस स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे हम कि आखिरकार हमें LCM निकालना कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या है? 12, 15। LCM जैसे कि हमने HCF सीखा था निकालने का। HCF कैसे सीखा था हमने? कंबाइंड मतलब 3 मेथड देखे थे हमने, राइट। एक लैडर मेथड, दूसरा कंबाइंड लैडर मेथड और तीसरा रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 3 मेथड देखे थे हमने। तो इसमें हम क्या देखेंगे? फर्स्ट हम कंबाइंड मेथड ही देख लेते हैं। देखो कंबाइंड मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि HCF के क्या रूल्स है कि हम वो दोनों नंबर मतलब एक ही टेबल में आने चाहिए। इसका भी वैसे ही सेम रूल है, बट इसका कुछ डिफरेंस है। देखो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। ओके, 3 4 12 एंड 3 5 15 आ गए। अभी ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, अभी 5 एक प्राइम नंबर है बट 4 नहीं है, राइट। ये किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो हम इधर लिखेंगे 2 और 2 2 जा 4 और ये 5 जो है वो डिवाइड नहीं होता, तो एज इट इज हम नीचे लेंगे। अभी दोनों भी प्राइम नंबर है, दोनों भी डिवाइड नहीं होते। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? LCM क्या निकलेगा? LCM कैसे निकालेंगे हम? देखो LCM इज इक्वल्स टू करेंगे। अभी LCM 3 HCF में कैसे करते थे हम? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करते थे। ऐसा LCM में नहीं चलता। हमें क्या करना पड़ता है? ये जो L शेप में होता है ना, ये और ये मतलब इस साइड के भी लेने पड़ते हैं और जो नीचे के नंबर्स है वो भी लेने पड़ते हैं। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। आंसर कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। आ गया LCM 60। ये था हमारा LCM। सेकेंड वन क्या है? देखो अभी सेकेंड वन में हमें 2 नंबर्स के निकालने, मतलब इधर तो 2 नंबर्स के निकाले, अभी इधर 3 नंबर्स के। कौन कौन से? 6, 8 और 10। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसका निकाल लेते हैं, राइट। अभी कंबाइन मेथड से कर रहे हैं हम। ओके, कितने 3 लैडर्स हमें निकालने पड़ेंगे। कौन कौन से? 6, 8 और 10। देखो यूनिट प्लेस पर क्या है? 6, 8 और 0 है, तो ये नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। हम क्या करेंगे? इधर 2 लिख लेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ओके, 3 और 5 प्राइम नंबर्स है पर 4 नहीं है प्राइम नंबर। ये 2 से हो सकता है डिवाइड, तो हम क्या करेंगे? इसको फिर से 3 एज इट इज लिख लेंगे। 2 2 जा 4 और ये 5 भी नीचे ले लेंगे। अभी तीनों भी प्राइम नंबर है तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। LCM क्या निकलेगा? L फॉर्म में। LCM का फुल फॉर्म आपको पता है ना? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका क्या निकलेगा? देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये इसका LCM। अभी LCM क्या निकलेगा फिर? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 5 जा कितना आता है? 120। तो ये निकला हमारा LCM। एकदम मतलब इजी मेथड से। अभी थर्ड वन क्या है? वो इधर है 18 और 32। 18 और 32 का कर लेते हैं अभी हम।
अभी क्या करेंगे हम 18 और 32 की लैडर करेंगे, राइट। सिर्फ एलसीएम और एलसीएम के मतलब एचसीएफ और एलसीएम जो है ना उसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। जैसे कि उसे एक के भी मतलब एक जो हो उससे भी कर सकते हैं। देखो 2 से होता है 2 9 ज़ा 18 और 2 1 ज़ा 2, इधर 1 रहेगा, 2 6 ज़ा 12। अभी ये किससे होता है? 9 2 से नहीं होता, ये किससे होता है? 3 से होता है। देखो 9 3 से होता है, 16 नहीं होता। बट हम क्या करते हैं, पहले जो छोटा वाला है ओके वो लेते हैं। जैसे कि 2 के छोटा प्राइम नंबर है तो 9 एज इट इज आएगा और 2 8 ज़ा 16। अभी इधर क्या 8 तो आ गया, इसे भी फिर से हम 2 से करेंगे। इस लैडर को हम और थोड़ा सा नीचे लेंगे, 2 4 ज़ा 8 और ये 9 एज इट इज नीचे आएगा, फिर से नीचे, फिर से 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अभी 2 तो क्या है? प्राइम नंबर है। अभी हम 3 से करेंगे 9 को, 3 3 ज़ा 9 और ये 2 आ गया नीचे। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक बार 2, फिर से 3, फिर से 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना आता है? 8। 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 48 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है? 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 288। एलसीएम क्या निकलता है हमारा? 2, जैसे कि 144 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 288। तो एलसीएम क्या निकलेगा? 288 मतलब 288। फोर्थ वन क्या है? 10 15 एंड 20। कितने नंबर से? 3 नंबर से। लैडर मेथड से भी ये होते हैं और कंबाइन मेथड से भी ये होते हैं। ओके 10 15 और ये 20 लिख लिया। ये किससे होते हैं? देखो 2 से ये दोनों होते हैं पर ये नहीं होता। 3 से भी ये सिर्फ ये एक होता है। तो हम क्या करेंगे? 5 से तीनों होते हैं। जैसे कि 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। अभी 3 एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है ना, तो 4 होता है 2 से। जैसे कि 2 1 ज़ा 2 आता है, ओके 2 2 ज़ा 4। एलसीएम क्या निकलेगा? हम क्या करते हैं ऐसे एल फॉर्म में, ये जो एल फॉर्म है ना इसमें हम नंबर्स लेते हैं, ये वाले और ये जो नीचे क्या है लास्ट ओके वो नंबर्स लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके आता कितना है? 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। आ गया हमारा एलसीएम 60। ओके फिफ्थ वन क्या है? 45 86। ये 2 नंबर्स का है। 45 86 मुझे पता नहीं कितना बड़ा आएगा बट हम क्या करेंगे आगे आगे एक्सटेंड करते हैं। अभी ये 2 से होगा, ये पर ये नहीं होगा, 3 से होगा क्या? देखो 4 + 5 कितना? 9, 9 आता है 3 के टेबल में, यस आता है। 8 + 6 कितना हो गया? इसका क्या करना पड़ेगा? अभी दोनों जो नंबर है वो ऐसा कौन सा भी टेबल नहीं जिसमें वो दोनों एक आते हो। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 है, तो इससे हम 45 एज इट इज लिखेंगे और 86 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि लैडर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। सॉरी इधर 86 नहीं आएगा, इधर कितना आएगा? देखो मुझे मतलब ये 45 लिखा और इधर 86 लिखा, बट इधर
टू फोर ज़ा कितना आता है 8 और 2 3 ज़ा 12। देखो मैं इधर ही लिख लेती हूँ 43 आ गया। अभी 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो ये नहीं होगा, बट 45 डिवाइड होता है 2 से नहीं होता बट 3 से होता है। 3 1 ज़ा 3, इधर 1 रह गया, 3 5 ज़ा 15। 43 हम एज इट इज लिख लेंगे। ओके, बाद में 3 से फिर से होता है ये 3 5 ज़ा 15 और ये 43। 1 ज़ा करो या ना करो आंसर सेम ही आएगा। देखो मैंने 1 ज़ा किया सिर्फ। एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करो या ना करो, मैंने क्या बोला आंसर सेम आने वाला है, फिर भी मैं कर लेती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 43। देखो इसका क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा कितना आता है 90 मल्टीप्लाई बाय 43 कितना आता है। आंसर बहुत बड़ा आने वाला है। 90 मल्टीप्लाई बाय 43 जब आप करोगे तब आंसर क्या आएगा आपका 3870। ये निकलेगा आपका एलसीएम, है ना, बहुत बड़ा। 6th वन क्या है देखते हैं, 15 30 और 90, इसे सॉल्व करते हैं। ये किससे होगा, अभी पहले हम इसका जो कंबाइंड लैडर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर लिया हमने कंबाइंड लैडर ड्रॉ और ये लिख लिए नंबर्स। अभी जैसे कि ये दो 2 से होते हैं, ओके, पर ये नहीं होता, ये तीनों भी ना 3 से होते। देखो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 10 ज़ा 30 एंड 3 3 ज़ा 9 और ये 0 आ गया। अब ये सभी नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 कितने जाता है 6 जाता है, राइट, 5 6 ज़ा 30। अभी 1 और 2 जो है वो प्राइम नंबर है, बट ये जो 2 है ना, ये दोनों से भी मतलब ये दोनों हो सकते हैं। जैसे कि 2 1 ज़ा 2 और 2 कितने ज़ा 2 3 ज़ा 6 आ गया। ये एलसीएम क्या निकलेगा अभी हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करो या ना करो आंसर सेम ही आने वाला है। मैं डायरेक्टली 3 कर दे रही हूँ इज इक्वल्स टू, देखो 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 33 ज़ा 90 आ गया एलसीएम 90। ओके, अभी 6th वन तो हो गया। 7th वन देखते हैं क्या है, 105 एंड 195। ये जो नंबर है ये 2 से तो डिवाइड नहीं होते। ओके, पहले हम इसका लैडर बना लेते हैं। जैसे कि 105 एंड 195 ये लिख लिए नंबर्स। अभी बाद में देखते हैं कि ये 2 से तो नहीं होते, 3 से हो सकते हैं क्या, 5 + 1 6 ये होता है। देखो 9 + 1 10, मतलब 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 आता है ना 3 के टेबल में, तो ये भी होता है। मतलब हम क्या करते हैं, इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9 रह गए कितना 1, 3 5 ज़ा 15 आ गया 35। बाद में 3 6 ज़ा 18 रह गए कितना 1 और 3 5 ज़ा 15 आ गया 35 और 65। देखो ये जो दोनों नंबर है ये 5 से डिवाइड हो गए। जैसे कि 5 कितने जाता है 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5, इधर रह गए कितना 1 और 5 3 ज़ा 15
ये नंबर्स होंगे क्या डिवाइड? नो, नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, इनका ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना आता है, 105। 105 मल्टीप्लाई पे जब हम 13 करेंगे, पहले हम रुको, एलसीएम के जो फैक्टर्स है ये जो निकले हैं एल फॉर्म में लेते हैं हम, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30, ये लिख लिया। और 5 मल्टीप्लाई, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आता है, 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आता है, 105। और 105 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई बाय करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1356। ये आ गया आपका एलसीएम। 8th वन देखते हैं क्या है, 12 15 एंड 45। इसकी लैडर बना लेते हैं अभी हम। देखो 2 से एक ही नंबर डिवाइड होता है, पर 3 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे कि पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ, ये होता है 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, रह गए कितना 1, 3 5 जा 15। अभी ये जो है 5 क्या एक प्राइम नंबर है, बट 15 5 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, 5 जो है उसको 5 1 जा 5 और 5 मतलब इधर 4 एज इट इज आ गया, और 5 3 जा 15 नीचे और लेंगे। अभी क्या आगा, 2 2 2 जा 4 और ये 1 3, तीनों प्राइम नंबर है। ये मतलब प्राइम भी नहीं, कंपोजिट भी नहीं है, ये दो तो प्राइम नंबर्स है। फाइनली हमारा एलसीएम लिख लेते हैं हम, जो फैक्टर्स है वो, एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 लिखो या ना लिखो, आंसर तो एज इट इज आने वाला है। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 63 जा कितना आता है, 180। ओके, ये आ गया हमारा एलसीएम। 9th वन क्या है, 63 81। ये दोनों भी नंबर 2 से तो नहीं होते, देखते 3 से होते हैं क्या। 6 + 3 कितना आता है, 9, ये 3 से हो सकता है। 8 + 1 भी 9 आता है, ये भी 3 से हो सकते हैं, दोनों नंबर 3 से हो सकते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इधर 3 2 जा 6 रह गए कितना 2, इधर आ गए 21, 3 7 जा 21, 27 और 21 दोनों भी फिर से 3 के टेबल में आते हैं। देखो 3 7 जा 21 एंड 3 9 जा 27। अभी 7 तो प्राइम नंबर है, बट 9 नहीं है। 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, अभी आगे नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो देखते हैं इनका एलसीएम क्या आता है। एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो जब हम 3 3 जा कितना आता है, 9 आता है, 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 जब करेंगे तो हमारा आंसर 189 आता है, 189। और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर एलसीएम क्या आएगा, 567। आप मतलब मल्टीप्लिकेशन कर कर देखना, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 10th वन देखते हैं क्या है, 18 36 एंड 27। ये अभी इसका हम लैडर करेंगे, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ लैडर। देखो 18 36 और 27, 2 से ये दोनों होते हैं, ये नहीं होता। 3 से होते हैं क्या, आता है राइट।
6 जा आता है 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आता है, 3 9 जा 27 आता है। ये 3 से तीनों नंबर होते हैं, जैसे कि 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। बाद में 3 9 जा 27, ये दो नंबर फिर से दो नंबर 2 से होते हैं, बट ये नहीं होता, तीनों नंबर 3 से होते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अभी देखो इसमें क्या हुआ कि अभी ये दो नंबर 2 से होते हैं, बट ये नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 3 एज इट इज लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा कितना आता है 36 और 36 मल्टीप्लाई बाय जब हम 3 करेंगे हमारा आंसर क्या आता है 108। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर देख सकते हो। अभी पूरा का पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। अभी ये जो नीचे नंबर्स दिए गए ना, इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं। वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, और हमें ये बताना है कि इनका जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के प्रोडक्ट से, वो दोनों का मतलब एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ये दो नंबर का मतलब गिवन नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने को लेते हैं हम। थर्टी 37, फर्स्ट वन क्या है हमारा 32 और 37। बाद में क्या करना है हमें इसकी मतलब लैडर बना लेनी है, कंबाइन लैडर बना रही हूँ मैं। देखो अगर आप प्राइम नंबर आपको याद होगे तो 37 एक क्या है प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड होगा क्या, नो, सिर्फ 1 से ये दोनों डिवाइड होंगे। ओके, ये नीचे एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई है। अभी एचसीएफ फर्स्ट हमें क्या निकालना है, एचसीएफ हम क्या लेते हैं, इस साइड के नंबर्स लेते, सिर्फ 1 है तो एचसीएफ भी क्या निकला हमारा 1। अभी एलसीएम, देखो एलसीएम का कुछ अलग सा है, जैसे कि हम क्या करते हैं उसका एक नहीं होता तो दूसरा तो होता है, इसलिए हम उसका मतलब दूसरे का भी निकालते हैं। पर हम इसमें क्या करेंगे डायरेक्टली एलसीएम इज इक्वल्स टू कर लेती हूँ मैं 32 मल्टीप्लाई बाय 37। इससे आप अगर डिवाइडेशन करो, जैसे कि 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 और बाद में 1 रहेगा, 2 6 जा 12, बाद में नीचे नीचे तक डिवाइड होता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये लिखने का रहेगा तो मैंने 32 मल्टीप्लाई बाय 37 कर रही हूँ। एलसीएम क्या निकलेगा, जब आप 32 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका एलसीएम क्या निकलेगा 1184। देखो मैं इसे डबल लाइन मतलब अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दिख जाए। अभी ये तो हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी एक फर्स्ट हम क्या करेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू, एचसीएफ क्या है हमारा 1 है, एचसीएफ है राइट, और एलसीएम क्या है 1184 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई बाय करो वही नंबर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं वो तो आंसर वैसा ही आता है। ये आ गया। अभी इसे क्या करेंगे हम ऐसे पॉइंट कर या तो फिर आप ऐसे लाइन खींचकर इससे 1 नंबर दे दो। नेक्स्ट अभी एचसीएफ, देखो एचसीएफ क्या है नहीं, अभी हम क्या करेंगे जो हमारी जो 2 नंबर है ना उनको लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 37, ये होगा इज इक्वल्स टू
उनका जो प्रोडक्ट है वो लिख रही हूँ मैं। जैसे कि उनका प्रोडक्ट क्या आता है 1184। देखो इधर हमने क्या किया था, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था, क्योंकि एलसीएम क्या आने वाला वही आने वाला है। इसी की वजह से हमने क्या किया था, उन्हें मल्टीप्लाई बाई किया था। अभी ऐसे ये इतना लिख लेना है। जैसे कि मैंने क्या लिखा है इधर, मैंने बताया आपको ये 32 मल्टीप्लाई बाय 37, ये क्या है हमारे नंबर्स है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ये है। और हमें 1 और 2 से क्या पता चला, जैसे कि हमने क्या वेरीफाई किया, इधर मैं लिख रही हूँ वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन क्या किया हमने, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। जो नंबर्स हमें दिए गए थे उसका और इसका जो HCF है ना, इनका मतलब प्रोडक्ट एक है। ओके, सेकंड नंबर क्या है 46 एंड 51, ये लिख लिया। अभी इनका क्या करना है, हमें एक कंबाइंड लैडर करनी है 46 और 51, ये की हमने कंबाइंड लैडर। नेक्स्ट क्या करना है हमें, अभी देखो इनका क्या होता है कि ये दोनों ना कौन से भी टेबल से, मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों कौन से टेबल में या फिर किसी नंबर से, एक नंबर से डिवाइड हो, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे और इधर 46 और ये 51 आ गया। HCF क्या लेंगे फिर हम, इस साइड का नंबर कौन सा है 1 है, तो ये HCF। LCM क्या लेंगे 46 मल्टीप्लाई बाय 51। जब आप 46 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर क्या आएगा 2346, ये आ गया हमारा LCM। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू, HCF क्या है 1 है और LCM क्या है 2346। जब हम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 2346, मतलब 2346। अभी नेक्स्ट 46 मल्टीप्लाई बाय 51, इसे हम क्या देते हैं नंबर 1। ओके, ये नंबर 1 देना भूलना मत। बाद में इधर ऐसे पॉइंट्स लिखकर इधर हम क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, इसे हम नंबर 2 देंगे। 46 मल्टीप्लाई बाय 51 आता क्या है हमारा 2346। ये निकला 1 और 2 दोनों हो गए। अभी हम वेरिफिकेशन लिखेंगे। वेरिफिकेशन क्या है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चला कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is equals to the product of given numbers। ये आ गया। थर्ड वन क्या है 15 and 16। थर्ड वन लिख लेती हूं मैं 15
एंड 60, इनके क्या करेंगे हम, कंबाइन लैडर। 15 और 60 दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 2 से ये होता है पर ये नहीं होता। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और ये 0। अभी ये किससे होते हैं, 5 से होते हैं, राइट। 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। अभी नीचे हम HCF तो निकल गया, ओके। HCF क्या निकला फिर, अभी नीचे होता है ये 2 से होता है, ओके। 2 2 जा 4, बट इधर तक टिल हियर ही हम करेंगे क्योंकि हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, ओके। HCF इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू HCF 3 5 जा 15, ये निकला हमारा HCF। अभी LCM इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 5 जा 15, 15 4 जा कितना आता है 60। LCM इज इक्वल्स टू 60। अभी LCM और HCF दोनों निकल गए। अभी हम क्या लिखते हैं, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ओके। बाद में इज इक्वल्स टू HCF क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है 60, और इनका मतलब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 900। अभी बाद में क्या लिखेंगे हम, इसे हम नाम क्या देते हैं, नंबर 1। बाद में 15 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारे क्या नंबर्स है, ओके। इसको पहले बाद में लिख लेते हैं हम, पहले क्या लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 900। अभी इसे हम क्या देते हैं, नंबर 2। नेक्स्ट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है हमारा, फ्रॉम 1 and 2 द प्रोडक्ट ऑफ, ये एक फॉर्मूला से ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। हो गए ये। 4th वन क्या है, 18 and 63। 18 और 63 ये किससे हो गए, 18 जो है वो 3 से, दोनों भी 3 से होते हैं, जैसे कि 3 6 जा 18, तो 2 जा और 3 1 जा, ओके। फिर से 3 से होते, 3 2 जा और 3 7 जा, अभी आगे डिवाइड नहीं होते, ओके। तो HCF क्या आएगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, और LCM इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 7 जा कितना आता है 126, ये निकल गया हमारा LCM। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट में HCF मल्टीप्लाई बाय LCM करते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू कर
जो हमारा HCF है 9 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 126 जो कि हमारा LCM है, इज इक्वल्स टू, जब आप 9 को 126 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1134, ये आपका आंसर आएगा। अभी इसे क्या हम देंगे, इसे नंबर 1 देते हैं, राइट। बाद में जो हमारे नंबर्स है, जैसे कि नंबर क्या है 18 मल्टीप्लाई बाय 63, इसको करने मतलब इसका देखते एडिशन, इसका सॉरी मल्टीप्लिकेशन इसका सेम वही आता है या नहीं। तो मैं आपको ये वाला जो सम है ना ये कर ही दिखाती हूँ, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि मतलब एक्चुअली आता है या नहीं। तो नंबर क्या है हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय 63, और 3 8 जा कितना आता है 24, 3 1 जा 3 + 2 5, इधर 0, 8 6 जा या फिर 6 8 जा कितना आता है 48, 6 1 जा 6 प्लस ये हो गए कितने 6 + 4 मतलब 10, इनका एडिशन कर लेते हैं। 4 8 + 5 करेंगे तब कितना आता है 3 आता है, और ये 1 आ गया 134। इसका देखो मैं ये थोड़ा सा साइड में रखती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये नंबर देखा और इसकी भी मल्टीप्लिकेशन देखो, मतलब ये LCM है ना, और इनकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन, आंसर क्या आता है सेम ही आता है, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम 1334। बाद में द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसे क्या देंगे हम 2 दे दिया। हमारा वेरिफिकेशन क्या है, from 1 and 2 the product of HCF and LCM is equals to the product of given number। आ गया इसका भी आंसर। अभी 5th वन क्या है 78 and 104, इसकी लैडर करेंगे हम। जैसे कि ये दोनों नंबर जो है वो किससे 2 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर क्या है 8 और 4 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 3 जा 6, 1 रह गया, 2 9 जा 18, बाद में 2 5 जा 10, और ये कितना 2 2 जा 4। अभी ये किससे डिवाइड होते हैं, ये होते हैं 13 के टेबल में आते हैं, राइट। 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52, इतने तक ही इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उतना तक ही होता है। बाद में HCF निकालते हैं हम। HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 13 2 जा कितना आता है 26, ये निकल गया HCF। अभी LCM क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3
multiply by 4. 2 multiply by 13 is equals to 26. 26 multiply by 3 is equals to 78. And 78 multiply by 4 is equals to 312. ये आ गया LCM. अभी क्या करते हैं हम? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू HCF क्या है? 26 मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है? 312. इसे क्या देते हैं हम? नंबर 1 और इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय 312 जब हम करेंगे तब हमारा आंसर क्या आता है? 8112. बाद में इसके बाद में 26 मल्टीप्लाई बाय 312 और देखो ये हमारा नंबर है, इसका और इसका जो मतलब देखो ये और ये जो है ना 78 और 104 ये क्या है? इज इक्वल टू है. ओके वैसे ही हम क्या लिखते हैं? देखो फर्स्ट मतलब अभी ये फिफ्थ वाला है, फोर्थ वाले में हमने क्या लिखा था? द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, है ना? ये HCF और LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. पर ये आप स्किप भी कर सकते हो, तो मतलब ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है, एक्चुअली नहीं लिखा तो भी चलता है. इसके बाद में नंबर्स क्या है हमारा? 78 मल्टीप्लाई बाय 104. इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 8112. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इसे क्या देंगे हम? नंबर 2 है ये हमारा. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. ओके तो ये प्रैक्टिस सेट जो था वो ऑल ओवर कंप्लीट हो गया. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे. बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में.